गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का 7 चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। स्टोरी का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लिव्स ऑफ ब्रेड। हमारे जो एल्डर्स हैं वो जब याद करते हैं और बातें करते हैं अपने पोर्तुगीज डेज के बारे में, पुराने जो फेमस थे, किसके बारे में? लव्स ऑफ ब्रेड्स, अपनी ब्रेड के बारे में फेमस थे पहले के लोग। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिस्ड। अब वो ब्रेड खाने वाले लवर जो हैं वैनिश हो गए, समाप्त हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो बनाने वाले हैं आज भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट इन द मिक्सर्स, हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, जो मोल्डर्स हैं, बनाने वाले हैं, पकाने वाले हैं ब्रेड को। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और जो वहाँ की भट्टियाँ हैं जिनमें पकाया जाता है वो आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो फायर है उस भट्टी की वो अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और जो आवाज़ है उस बैम्बू की वो अभी मिटी नहीं है। हेराल्डिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो आते हैं बेचने वाले। कैन स्टिल बी हर्ड ऑन सम प्लेसेस, और सुने जा सकते हैं कई जगहों पर। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, आज उनके हो सकता है उनके पिता जीवित नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन जो उनके बेटे हैं वो फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये जो बेकर्स हैं ब्रेड बनाने वाले वो पैडर के नाम से जाने जाते हैं गोवा के अंदर। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। जो बेकर हैं वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार जब वो घर से निकलते थे ऑन हिज सेलिंग राउंड, घूमने, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो वापस आते थे अपनी पूरी बास्केट खाली करते हुए। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, उनकी जो छनछनाहट थी बैम्बू की वो हमें जगा दिया करती थी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए भागा करते थे। वाई वॉज इट सो, ये ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ब्रेड का प्यार था? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, जो ब्रेड थी वो तो वैसे भी पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा ली जाती थी, जो उनके नौकर हुआ करते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के मेड सर्वेंट थे। बट वट वी लॉन्ग फॉर, तो हमें क्या इच्छा होती थी? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम वो ब्रेड लेने भागते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम चूज किया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, जो स्पेशल मीठी ब्रेड हुआ करती थी उसके लिए हम जाया करते थे बच्चे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, जो बेकर से वो अपनी एंट्री दिया करता था जिंग जैंग के साउंड के साथ, अपने बम्बू को लहराते हुए, पीटते हुए। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो बास्केट पकड़े रहता था अपने सर पर। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू, और दूसरा हाथ जो है बैम्बू को पकड़े हुए रहता था ऑन द ग्राउंड पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो घर की लेडीज को गुड मॉर्निंग कहा करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपने बास्केट को अपने बैम्बू में रख दिया करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल्ड रिब्यूक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हमें हल्का सा झिड़क दिया जाता था साइड में, और नौकर को वो जो लूफ्स ऑफ ब्रेड है वो डिलीवर कर दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट, और बाउंड्री पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकते थे। समहाउ, किसी तरह, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, मैं आज भी याद कर सकता हूँ वो अच्छी सी फ्रेग्रेंस ब्रेड की। लूव्स फॉर द एल्डर्स, वो जो ब्रेड थी बड़ों के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो छोटी छोटी ब्रेड थी वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ,
हम अपने टीथ को ब्रश भी नहीं किया करते थे, ना ही माउस को धोते थे प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी, और क्यों करें? हु शुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश? आखिर कौन तोड़े मैंगो लीफ को टूथब्रश के लिए? पहले जैसे लोग ब्रश किया करते थे तो मैंगो लीफ से करते थे, कोई नीम की पत्तियों से, डंडी से किया करता था। अब तो हम टूथब्रश से करते हैं, जो हमारे टीथ के लिए डेंजरस भी है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा जरूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश इज टीथ, आखिर जो टाइगर है वो कभी अपने ब्रश को जो है साफ नहीं करते, टीथ को साफ नहीं करते। नॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। हॉट टी, जो हॉट टी है वो सारे दांतों को साफ कर देगी अच्छी तरह से। आफ्टर ऑल, आखिरकार वो कह रहा है कि चाय से भी तो दांत साफ किए जा सकते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। कहते हैं कि जब मैरिज होती थी इस ओकेजन में, जो शादी होती थी उसका मजा ही नहीं था जब तक ब्रेड से बनी हुई एक मिठाई होती थी जिसका नाम बॉल था, वो ना बनी हो। जस्ट एज ए पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। इस ब्रेड के बिना कोई मजा ही नहीं था फंक्शन का। नॉट इनफ कैन बी शेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। आखिर ये बेकर विलेज के लिए कितना जरूरी था ये बताया नहीं जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी थी घर की वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच किसी भी ओकेजन में जब बेटियों की एंगेजमेंट हुआ करती थी। केक्स एंड बोइनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। केक्स और बलिनहाज एक तरह के स्वीट्स थी जो क्रिसमस में बनाई जाती थी, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, दूसरे फेस्टिवल में भी। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो जो भट्टियों की, बेकर्स की जो भट्टियां थी उनकी जो प्रेजेंस थी कितनी ज़्यादा आवश्यक थी, इसमें बताया जा रहा है कैसे त्योहार मनाए जाते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलर ड्रेस नोन एज द कबई। तो इनकी जो ड्रेस हुआ करती थी, जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे और बेकर्स हुआ करते थे, उनकी ड्रेस का एक नाम था कबई, जिसे कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों से नीचे होती थी। इन अवर चाइल्डहुड, बचपन में वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हम देखते थे जो बेकर्स हैं वो शर्ट पहने हुए हैं, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटे, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा लंबे, मतलब मिडल हुआ करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जबकि आज कोई भी अगर हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने से नीचे होती है, इनवाइज द कमेंट्स, तो उसको कमेंट्स किया जाता है, कमेंट्स ये किया जाता है दैट ही इज ड्रेस लाइक ए पैडर, कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं जो पहले बेकर्स हुआ करते थे, उनसे कंपेयर किया जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर से अपने बिल को कलेक्ट किया करते थे मंथ के लास्ट में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मंथली जो अकाउंट है वो पेंसिल से वॉल में रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड, और जो बेकिंग थी वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी था इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, जो बेकर और उसकी फैमिली थी कभी भी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व मीन्स भूखे मरना। ही इज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, जो बेकर्स होते थे उनकी फैमिली होती थी और उनके सर्वेंट होते थे वो हमेशा खुशहाल दिखते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका जो तगड़ा फिजिक था, प्लम फिजिक था, वो इस बात की टेस्टिमनी है, गवाह है इस बात के। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, इसलिए आज भी जब किसी व्यक्ति को जैक फ्रूट फिजिकल के नाम से जाना जाता है, जो थोड़ा तगड़े हों, तो उन्हें कहा जाता है कि भाई ये बेकर जैसा दिखता है, तो उससे कंपेयर किया जाता है। सो गाइज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज लाइक, शेयर and subscribe this channel. We will meet again in the next video. Till then, thank you. Bye bye.